हमें हेयर स्टाइल के स्टार्ट करने के लिए। तो उसका पहले टूल्स का इंट्रोडक्शन, क्या क्या पिन्स, यू पिन, स्टफिंग, स्प्रे, कौन से कितने तरह के स्प्रे होते हैं, पिन्स होती है, और कौन से टॉन्ग मशीन को कहाँ यूज करना है, तो वो सारा शॉर्ट में सबसे पहले रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास हेयर स्टाइल स्टार्ट करने के लिए कोम, आफ्टर दैट वी हैव रबर बैंड, स्मॉल साइज एंड बिगर साइज यू पिन, 2 साइज की यू पिन, बॉबी पिन, आफ्टर दैट स्मॉल इनविजिबल यू पिन, 7 नंबर यू पिन। इंटरनेशनल और एडवांस हेयर स्टाइल करने के लिए आपको 7 और 9 ये दोनों भी यू पिन्स की रिक्वायर्ड रहेगी। ये 3 साइज की यू पिन आपके बॉक्स में होनी चाहिए जब हम एडवांस में हेयर स्टाइल करेंगे तभी। वुडन स्टिक, जब भी जितना इंटरनेशनल और एडवांस में हेयर स्टाइल करोगे तभी आपको वुडन स्टिक की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम वुडन स्टिक भी साथ में रहेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन पिन, स्मॉल साइज एंड बिगर साइज, 2 साइज की सेक्शन पिन्स हम यूज करने वाले हैं रोज बनाने के लिए या सेक्शन को होल्ड करने के लिए हम ये सेक्शन पिन्स की यूज करेंगे। उसके बाद क्लिप, होल्डिंग पर्पस के लिए आप इसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज दिस सेक्शन पिन ऑल्सो। स्टफिंग, स्टफिंग 2 तरीकों की स्टफिंग यूज होंगे, एक तो लंबा ब्रॉड, और कैसा होना चाहिए आपका स्टफिंग, एकदम सॉफ्ट मटेरियल जिसमें आपका कोम इजीली, बॉबी पिन, यू पिन इजीली आपका अंदर मूव करे, वैसा एकदम सॉफ्ट मटेरियल। स्मॉल साइज, ब्राइडल बन बनाने के लिए भी हम ये 2 साइज ही यूज करने वाले हैं, एक स्मॉल साइज का और बिगर साइज स्टफिंग। राउंड शेप में भी एक बड़ा सा राउंड शेप का स्टफिंग यूज करेंगे। आप ये स्टफिंग यूज करो, अदरवाइज आप आपके क्लाइंट के बालों का भी एक स्टफिंग बना सकते हो। डोनेट, डोनट, और यही डोनट को मैंने ओपन किया है, जब ओपन में मैरिनेट करेंगे तभी हमें ये ओपन वाला डोनेट काम आएगा। ये हुई हमारे रिक्वायर्ड की चीज, हेयर स्टाइल के लिए रिक्वायर्ड है उतनी चीज। अभी स्प्रे, स्प्रे कितने तरीकों के होते हैं, टाफ्ट का स्प्रे होता है, ऑसी स्प्रे होता है, न्यूज का स्प्रे होता है। वो तीनों स्प्रे में क्या काम आता है, इकोनॉमिक रेंज में हम स्प्रे लेने जाते हैं तो टाफ्ट के इकोनॉमिक रेंज के हम इंटरनेशनल हेयर स्टाइल तक ये स्प्रे यूज करके कर सकते हैं। ये हमारा शाइन स्प्रे है, और मेगा स्ट्रॉन्ग 5 एंड 6 2 नंबर आते हैं जो हार्ड स्प्रे के लिए काम आएगा, जो होल्डिंग पर्पस के लिए काम आएगा। शाइन स्प्रे हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास हमें बालों में क्रिम्पिंग की हुई है और एक रफनेस टेक्सचर आ गया है, तो उसमें से शाइन चली जाती है और बालों को शटल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये शाइन स्प्रे यूज करेंगे। ऑसिस में भी वैसे ही 2 स्प्रे होते हैं, एक हार्ड स्प्रे और एक शाइन स्प्रे। दिस वन इज हार्ड स्प्रे, मेगा स्ट्रॉन्ग नंबर 3 ब्लैक वन, और ये सिल्वर शाइन स्प्रे की बॉटल है। या ये भी वही काम करेगा जो इसमें, बस उसकी कंपनी अलग अलग होती है। हेयर सीरम, जब भी हमारे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं तो हम हेयर सीरम यूज करते हैं। आप मूव भी यूज कर सकते हो, जब भी आप कर्ल्स करने वाले हो तो मूव लगा के रख दो 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद आप कर्ल्स करना स्टार्ट कर सकते हो। और वन मोर, क्यून, क्यून कंपनी का स्प्रे है, ये भी हार्ड स्प्रे का काम करेगा आपका, इसका होल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फुल टूल्स के नॉलेज के ऊपर। टूल्स का नॉलेज मीन्स आपको क्या क्या टूल्स में रिक्वायर्ड है। आयनिंग मशीन, जिससे आयन करके आप बालों को स्ट्रेट कर सकते हो या शटल कर सकते हो, बहुत फ्रीजी हेयर है उनको स्ट्रेट लेवल पे लेके आना है तो उसके लिए काम आएगा। क्रिम्पिंग मशीन, माइक्रो क्रिम्पिंग आपको लेना है कभी भी क्रिम करोगे तभी, बिकॉज हमें एक टेक्सचर चाहिए बाउंसिंग, उसमें कोई लाइंस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करेंगे। क्रिम्पिंग मशीन में 2 तरह की मशीन होती है, माइक्रो और मैक्रो, तो हमें माइक्रो क्रिम्पिंग लेना है जिससे बाउंस हो जाए, एक रफनेस टेक्सचर रह जाए, बट वो लाइंस जो रहती है वो दिखाई ना दे। आप मैक्रो यूज करोगे तो उसमें बाउंस और ये रफनेस टेक्सचर तो आएगा, बट हेयर में वो लाइंस रहेगी, तो वो हेयर स्टाइल करने के बाद भी वो क्रिम्पिंग किया हुआ है, वो शटल फिनिशिंग वाला लुक नहीं आएगा। सो यू हैव टू यूज माइक्रो क्रिम्पिंग।
जिसकी ब्रेसेस एकदम पतली पतली और छोटी छोटी होती है। एडवांस में जब भी वेरिएशन करना है, पुलिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग। कौन सी कंपनी का है? ये स्टाइलेक्स का है। ये स्टाइलेक्स कंपनी का है। आप आइकॉनिक का भी ले सकते हो, स्टाइलेक्स का भी अच्छा है। ये दो ही है कि जिसमें हीटिंग ज्यादा है, मतलब हमारा काम कैसा होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी टूल्स हमें काम करके दे, ताकि नहीं तो बहुत ज्यादा प्रेस करना पड़ता है अगर हीटिंग प्रोसेस कम रहेगा तो। या ये स्टाइलेक्स का है, वो भी अच्छा है। आप आइकॉनिक का भी प्रीफर कर सकते हो लेने में, दोनों भी अच्छे हैं, दोनों कंपनी के। उसके बाद कर्ल्स मशीन। कर्ल्स मशीन में हमें 3 कर्ल्स मशीन की रिक्वायर्ड रहती है। एक तो फर्स्ट है मैगी कर्ल्स, एकदम छोटा वाला, जो हम फ्रंट में भी कर्ल्स करने यूज कर सकते हैं, बैक में भी किसी को मैगी कर्ल्स चाहिए। मैगी कर्ल्स में भी अगर हम बाउंस देंगे तो उसको भी बड़ा कर सकते हैं, तो उसके लिए ये छोटा वाला कर्ल्स मशीन यूज करते हैं। 22 नंबर, ये है 13 नंबर। इसके बाद आता है सेकेंड 22। अगर आपके पास कर्ल्स मशीन कोई भी नहीं है और आपको लेना है, आइडियली आपको 22 नंबर एक तो होना ही चाहिए, जिससे आप सॉफ्ट कर्ल भी कर सकते हो। उसमें आप अगर अलग अलग जो वेरिएशंस है कर्ल्स में, पुलिंग टेक्निक है, जो वेव क्रिएट करना है या स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है, तो आपको 22 और 28 नंबर दोनों भी होने चाहिए। ये है 22 नंबर का, जिसका रॉड थोड़ा सा बड़ा मीडियम साइज रहेगा। इससे आप ये कर्ल्स करके आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हो। और उसके बाद है 28 नंबर, जिसमें आप स्प्रेडिंग टेक्निक और जो बीच वेव्स बनाते हैं वो आप 28 नंबर से बना सकते हो। मतलब तीनों के काम अलग अलग है, कोई भी एक स्किप करोगे तो आपका काम अटक जाएगा। दैट्स इट। पार्टीशन, पफ कैसे क्रिएट करना है, नीचे बन कैसे बनाना है। पफ में भी एक तो विदाउट स्टफिंग पफ रहेगा, एक विद स्टफिंग पफ रहेगा। विद स्टफिंग हम कब जनरली यूज करते हैं, जब भी हमारे पास ब्राइड है और ब्राइड पे हम हाइट देना है या ऊपर दुपट्टा डालना है, तभी उनको हम हाइट क्रिएट करते हैं। लेकिन जब भी इंटरनेशनल हेयर स्टाइल या एडवांस हेयर स्टाइल हम किसी को करते हैं, तो ज्यादा करके यहाँ पे हाइट की जगह पे हम बैक साइड हाइट लेते हैं, तो यहाँ पे पफ हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, सबसे पहले पार्टीशन में फ्रंट से मिडल पार्ट लेना है, टॉप ऑफ द हेड तक जाना है, मिडल पार्टिंग। सबको अगर आपने पहले से सीखा हुआ रहेगा तो आपको पहले का पफ क्रिएशन पता रहेगा, बट जैसे हम एडवांस में जाते हैं तो हमारा पफ बैक साइड पफ हो जाएगा, फिर फ्रंट का हाइट वाला पफ नहीं रिक्वायर्ड रहेगा। बने उतना आपको बैक साइड पफ लेना है क्रिएशन के लिए। उसमें मरमेड हेयर स्टाइल होने दो या कोई भी बन प्रीफर करना है, बन में कुछ वेरिएशन करना है, तो बैक साइड का पफ ही हमें क्रिएट करना है। उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन, क्लियर सेक्शन एक आपके आउट होना चाहिए। यहाँ से एग्जैक्ट क्लियर सेक्शन बाहर आया। कहाँ तक का सेक्शन लेंगे हम, ईयर के पीछे तक का पार्ट लेंगे, एग्जैक्ट ईयर के पीछे तक का पार्ट। क्यों ईयर के पीछे तक का पार्ट लेने वाले, बिकॉज जब भी हम पफ क्रिएट करेंगे तो एक लेयर और भी यहाँ से पीछे डालेंगे, तो हमारा ये पार्टीशन ईयर के आगे तक आ जाएगा। तो फिनिशिंग लेयर एक हमेशा आगे की तरफ रख देने की। सेम लाइन यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। और ये बैक साइड पफ, जब एडवांस में पफ क्रिएट करते हैं तो हम कहाँ से पफ क्रिएट करेंगे, हमारा ईयर का पोर्शन है उससे 2 फिंगर अप, मतलब यहाँ से लेंगे और पूरा स्ट्रेट लाइन, फुल स्ट्रेट लाइन में पफ क्रिएट करना है। देखो, और आपकी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी स्ट्रेट आनी चाहिए। ये आपका पफ का पार्ट हुआ। और रबर बैंड, रबर बैंड भी मीडियम बन, हाई बन, लो बन, 3 तरह के बन होते हैं। जब भी हम जनरली मीडियम में ही ज्यादा करके मिडल ऑफ द ईयर, आपका पोजीशन मिडल ऑफ द ईयर रबर बैंड, और नीचे से 2 to 3 फिंगर अप होना चाहिए। ये आपका पोजीशन हो गया। हाँ, अगर किसी को हाई बन, इतना हाई बन करते हैं, वेस्टर्न लुक देते हैं और सूट नहीं करते हैं, तो आप ये लो बन, मतलब अब यहाँ पे आईज के पार्ट पे, ईयर्स के पार्ट पे, हाइट ऑफ द ईयर्स, टॉप ऑफ द ईयर से
यहाँ पे रबर बैंड लेके यहाँ से उनको वेरिएशन दे सकते हो, ये सब पे सूट होगा। दो तरीकों के डिफरेंस बताए, एक तो वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के लिए आप टॉप ऑफ द ईयर ले सकते हो रबर बैंड का पोजीशन, और लो बन के लिए मिडल ऑफ द ईयर आपका पोजीशन यहाँ पे आना चाहिए रबर बैंड का, और नीचे से 2 to 3 फिंगर अप। अच्छे से कवर करो। शाइन स्प्रे कभी भी, अगर बहुत ज्यादा वेवी हेयर नहीं है तो आप साइड से शाइन स्प्रे कर सकते हो। शाइन स्प्रे भी आपका 50% का हार्ड स्प्रे का काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा बेबी हेयर है, बेबीज है, तो आप हार्ड स्प्रे यूज करके भी उनको सेटल कर सकते हो हेयर को। ये करना बहुत जरूरी है बिकॉज आपकी फिनिशिंग लेवल इससे ही बढ़ेगी। आफ्टर दैट आप डबल रबर बैंड लेनी है। डबल रबर बैंड इसीलिए बिकॉज अगर ये डबल रहेंगी तो ये खुद में एक तो इंटरलॉक होगा, और जब हम यहाँ पे डालेंगे तो ये पोनी भी लूज नहीं होगी हमारी। ये आपका रबर बैंड का पोजीशन। राइट के लिए करेंगे तब भी हमें यही पोजीशन पे करना है, और इवन कोई साइडर्स को भी कर रहे हैं तभी भी हम यही पोजीशन पे करेंगे। अभी कितने तरीकों के बन है, कैसे कैसे बन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पूरा बैक कॉमिंग से भी कर सकते हैं बन, हमारा यही बालों का स्टफिंग एक अच्छे से बन क्रिएशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये बालों का नहीं करना है, हमें ये बालों का क्रिएशन के लिए यूज करना है, तो हम नीचे की तरफ डोनेट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लगा के इसको भी इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। इवन ऐसा वाला बड़ा वाला स्टफिंग ये भी हम यूज कर सकते हैं। बट जब भी हम नीचे कभी भी कुछ हाइड करते हैं तो ये रबर बैंड का पोजीशन थोड़ा सा अप करो, या तो ये रियल हेयर को ही यहाँ पे ये जो बाल है यहाँ पे रबर बैंड कर दो, पिन कर दो यहाँ पे, और फिर ये फॉल नीचे आएगा ऐसे। बिग स्टफिंग के साथ में कैसे क्रिएशन करोगे, ये बालों को यहाँ से नीचे, ये हमें बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम जब भी एडवांस में वेरिएशन करेंगे बैक साइड तो हमें नीचे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बेटर है अगर आपके पास स्टफिंग है तो आप स्टफिंग से एक अच्छा सा क्विकली एक बन क्रिएशन कर सकते हो। अभी यूपिन की पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। ओके मैम। अभी ये हम कैसे लॉक करेंगे, यूपिन की हेल्प से। अगर बॉबी पिन से करोगे तो यहाँ पे सब खराब हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा आपका। यूपिन 9 नंबर की यूपिन 9 नंबर क्यों लिया है मैंने, बिकॉज ये बहुत बड़ा है, इसका डिस्टेंस भी रबर बैंड तक मेरी पिन आनी चाहिए, तो इतना बड़ा डिस्टेंस है। अगर मैं छोटा यूज करूंगी तो सिर्फ वो इधर के इधर ही पिन करेगा, मुझे उसका पिनिंग यहाँ तक लेके जाना है। इसका पिनिंग कैसे करना है, पहले तो स्टफिंग में से बाहर निकालो, फिर इसको अंदर घुमाओ और रबर बैंड की तरफ उसको लॉक करो। फर्स्ट वन यहाँ पे वापस से नीचे डायरेक्टली ऐसे डालोगे तो वो लॉक नहीं होगा, आपको पहले स्टफिंग, कभी भी स्टफिंग ऐसे ही फिक्स करना है, स्टफिंग में से पहले बाहर निकालो फिर अंदर की तरफ उसको फिक्स करो। यही पोजीशन है, आपको यूपिन से एक ही यूपिन से आप उसको होल्ड कर सकते। हाँ, अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी भी लूज लग रहा है, तो आप बड़ी साइज की बॉबी पिन ले सकते हो और ये यूपिन के अंदर यहाँ से इसको हाथ से नहीं लगाना है, यहाँ से आपका यूपिन दिखेगा उसको आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है यूपिन के ऊपर मैंने, तो ये हिलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा यहाँ से। यही सेम हम ये साइड भी करेंगे और उसको पूरा यहाँ तक नहीं लेके जाना है, हम इसको यहाँ पे ऐसे शेप देके ही ऐसे डाल रहे हैं, तो ऐसे चारों तरफ दोनों साइड की दोनों साइड अप एंड डाउन दोनों साइड से उसको लॉक करेंगे। ये लॉक होने के बाद यहाँ पे इधर से स्प्रेड नहीं करना है, आपको पूरा अंदर से हाथ डाल के उसको अच्छे से पूरा स्प्रेड करो क्विक।
ना इसमें ज्यादा बैक कॉमिंग करना पड़ेगा, ना बालों को हार्म होगा, ना बाल खराब होंगे। अगर आपको दूसरी बार भी ये बाल यूज करने हैं तो वो अच्छे पोजीशन में रहेंगे, यूजेबल, और ये क्विक में बन जाएगा आपका। बन हुआ। 7 नंबर की यूपिन ले रही हूँ, उसको यहाँ से पहले बाहर निकाल के अंदर, यहाँ पे एंड पॉइंट में उसको लॉक करने के लिए बस। हो गया। डन विथ अवर बन। ये हमारा फर्स्ट बन। यहाँ पे हम पफ क्रिएशन कैसे करना है, पफ कैसे लेंगे क्रिएशन के वक्त। इतनी ही साइज का बाल, आपके क्लाइंट के भी बाल इतनी ही साइज के होने चाहिए। इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट, ये जो हेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक के बाल, फर्स्ट सेक्शन हमारा मीडियम लेना है, बहुत ज्यादा या बहुत कम हेयर नहीं लेंगे, इतने हेयर को लेना है आपको। हाँ, आपको अगर अच्छे से फिनिशिंग चाहिए, पीछे बन बना रहे हो और वेरिएशन नहीं है, तो एटलीस्ट आपको पफ का पार्ट और ये फ्रंट पार्ट को क्रिम्पिंग या आयनिंग करना है ताकि फिनिशिंग लेवल बढ़े। सीधा उठाना है और स्लैंट करना है और उसको अप से डाउन, ऐसे दिख रहा है कैसे मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ। अप लेके डाउन, अप लेके डाउन, दैट्स इट। जितना ऊपर जाओगे उतना उसको हाइट मिलेगा। ये ऐसे 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 नहीं करना है, कहीं से भी ऊपर जाओगे तो उसको नीचे तक ऐसे लेके आना है, वापस से जितना ऊपर उतना नीचे तक आना है, तो ही आपका ये एक ऐसे बाउंस क्रिएशन होगा। देख रहे हैं कैसा एक बाउंस क्रिएट, ये बाउंस होगा यहाँ पे, बट आगे की फिनिशिंग जरा भी आपकी खराब नहीं होगी इस तरह की बैक कॉमिंग से। फ्रंट में इसको अप लेना है और हार्ड स्प्रे करना है। सिर्फ जितना पार्ट हमने बैक कॉमिंग किया है उतने ही पार्ट को हार्ड स्प्रे करेंगे और आगे छोड़ेंगे। वापस से सेकेंड पार्ट यहाँ से फुल मिडल तक पार्ट लेना है, ये साइड के सारे बाल आने चाहिए। अब पार्ट हल्का सा बैक कॉमिंग एंड स्प्रे, वापस से ये साइड में सेम स्टैंड, सीधा बैक कॉमिंग और स्प्रे। लास्ट पार्ट है आपका अभी, तो ये पार्ट को आप जितना बाउंस करना चाहते हो उतना बाउंस क्रिएशन दे सकते हो। ये आपका स्टफिंग बनाने का काम करेगा। फर्स्ट यहाँ से और खड़ा अप लेवल यहाँ से, दोनों जगह से बैक कॉमिंग कर सकते हैं और स्प्रे। सेम एज यहाँ पे भी वही करेंगे। एक 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 पार्ट नीचे लेना है, हल्का हल्का स्प्रेड करते जाना है उसको। बिना स्प्रेड किए करोगे तो बीच में गैप रह जाएगा, तो आपको जितना बाल है उतने बालों को राउंड शेप में स्प्रेड करना है। ये तो राउंड शेप हुआ, अभी ये जो मिडल पार्ट है हमने फर्स्ट पार्ट लिया था उसको यहाँ पे लेके ये फुल स्प्रेड करना है, मतलब आपको ये पूरा स्प्रेड करना है। यहाँ पे सारे बालों को एक साथ लेना है और अच्छे से ऊपर से उसको फिनिशिंग करना है। जहाँ पे भी अनइवननेस लग रहा है वहां पे हल्का हाथ ऐसे ऐसे बस हाथ लेना है आपको। बहुत ज्यादा अंदर डालोगे तो क्या होगा, बैक कॉमिंग खुल जाएगी आपकी। यहाँ पे दिख रहा है रफनेस, तो इसको हल्का हल्का
ये हुआ हमारा फिनिशिंग लेयर। अभी एक और फिनिशिंग लेयर आगे से लेंगे, जिसमें हमें अगर पुलिंग करना है पफ में तो वो बहुत अच्छे से दिख के आएगा। अभी इसमें कितना हेयर को हम पीछे ले सकते हैं, डिपेंड्स क्लाइंट के कितने बाल को हमें फ्रंट वेरिएशन के लिए यूज करना है। नॉर्मली 4 फिंगर तक रखना है और बाकी के बालों को हम पीछे ले लेंगे यहाँ तक, तो आपका पोजीशन जो भी होगा ईयर से आगे तक का आ जाएगा। साइड में लिया, फुल अप। अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, तो हम पहले कैसे करेंगे इसको बैक कॉमिंग। बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी है बिकॉज ये हमारा फिनिशिंग लेयर है, फिनिशिंग खराब हो जाएगी। और बाउंस क्रिएशन इस पे बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हमें सिर्फ उसको स्टे करने के लिए रूट में 1 स्ट्रोक और इसको जिस डायरेक्शन में हेयर है क्रॉस में लेके यहाँ पे बस 1 स्ट्रोक और स्प्रे कर दो, हार्ड स्प्रे, और उसको बालों को ऊपर से फिनिशिंग दे दो और उसको इस पे रख दो। दैट्स इट। सेम ऑन ऑपोजिट साइड, यहाँ पे भी वही करना है। ये साइड में लेना है, सेम लाइन, अप साइड डायरेक्शन स्ट्रेट, क्रॉस डायरेक्शन और एंड में रूट में बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे, और इधर ऊपर की साइड में फिनिशिंग। अभी इसको लॉकिंग कैसे करेंगे, बॉबी पिन से भी कर सकते हो, यू पिन से भी कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से कर सकते हो आप इसको। यू पिन से करना है तो आप कैसे करोगे यू पिन से इसको लॉक। आपके पास 7 नंबर की यू पिन है, अगर आप यू पिन से लॉक करोगे तो आपको पुलिंग टेक्निक करनी है तो आप कर सकते हो। बट अगर एक बार आपने बॉबी पिन से लॉक कर दिया तो वो पुलिंग टेक्निक के लिए नहीं ओपन हो पाएगा, वो रफ हो जाएगा, वो खींच ही नहीं सकते हम क्योंकि वो टाइट हो जाएगा। पफ क्रिएशन के बाद इसके ऊपर फाइनल लुक हो गया हमारा, क्रिएशन एकदम परफेक्ट है। तो शाइन स्प्रे करो वापस से, जो भी बेबी हेयर या बेबीज हेयर है उसको सेट करके फाइनली उसको लॉक करेंगे। अभी इसको 7 नंबर की यू पिन से, बॉबी पिन से अगर आपको लॉक करना है बट पुलिंग टेक्निक करनी है तो आपको 9 नंबर की अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप ये सारे बालों को एक साथ लेके ऐसे होल्ड करके रख सकते हो, पुलिंग टेक्निक कर सकते हो, पूरे इसमें लाइंस क्रिएशन कर सकते हो और फिर इसको बॉबी पिन से लॉक कर सकते हो, तभी ये निकाल सकते हो। बट अगर आपका छोटे छोटे यू पिन से ही लॉक है तो उसको निकाल के फिर बॉबी पिन से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 7 नंबर की यूज करेंगे, एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में इसको लॉकिंग के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, कंटिन्यूएशन 4 to 5 में आपका ये पूरा पफ जैसे बालों में वॉल्यूम है वैसे ही आप उसका 4 to 5 में आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर पुलिंग टेक्निक कर सकते हो और ये यूपिन निकालने की जरूरत भी नहीं है, इससे ही वो पफ भी लॉक हो जाएगा आपका। इसके ऊपर ये देखो हो गया विदाउट बॉबी पिन, हमने यू पिन से ही इसको लॉक किया। अभी ये यू पिन से लॉक किया तो इसके ऊपर हम यहाँ पे शाइन स्प्रे, हार्ड स्प्रे कर देंगे सब जगह पे। मैम ये 7 नंबर की पिन तो मिल जाती है बट 9 नंबर्स की बड़ी वाली पिन कहाँ पे मिलेगी? बुरुन में तो मुझे देखी, बुरुन में कहीं दिखी नहीं मुझे। मैं मंगा लूँ क्या मेरे डीलर से, वो आउट ऑफ से बेच देते हैं, सूरत साइड मिल जाती है, यहाँ पे नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं है। तो रहेगा तो आप मेरे लिए एक मंगवा देना। से क्यों किया, बिकॉज 7 नंबर की साइज इतनी रहती है तो यहाँ से वो रबर बैंड तक चली जाएगी बट नेक पे लगेगी नहीं। अगर आप यही चीज 9 नंबर से करोगे तो क्या होगा, इसकी साइज बड़ी है, ये डालोगे ना तो उनके नेक पे लगती रहेगी, फिर बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो इधर लगेगी नेक पे, तो तभी हम ये 9 नंबर यूज नहीं करनी है। उसके लिए 7 इनविजिबल से भी ये लॉक नहीं होगा, कंपल्सरी आपको ये 7 नंबर से ही करना है। इनविजिबल यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज इतना छोटा रहता है तो ये सिर्फ बालों को होल्ड करेगा बट वो रबर बैंड तक नहीं जाएगा। हमें रबर बैंड पे ही डालना है सारे, सबका होल्डिंग आपका नीचे रबर बैंड होना चाहिए।
तो ही वो होल्ड होगा रबर बैंड की हेल्प से। बहुत इजी है ये वे, और इस पे आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हो, और इसको निकालने की भी जरूरत नहीं, इससे ही आगे आप आपका वेरिएशन भी स्टार्ट कर सकते हो। या अगर कुछ वेरिएशन नहीं करना है तो ये बालों को आप डायरेक्टली इसमें ही डाल के, बन में ही डाल के इसको लॉक कर सकते हो, सिंपल। और यही चीज मैं बॉबी पिन से बता देती हूँ कि लॉक कैसे करना है बॉबी पिन से पॉप। जनरली अगर किसी को लॉकिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत इजी टेक्निक है कि यू पिन से उसको लॉक कर दो पॉप को। पिन भी नहीं दिखेगी, आपका एसेसरी भी बहुत कम जाएगा पिन छुपाने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने ये होल्ड किया है। सबसे पहले जो साइड से आपको डालना है, बड़ी वाली बिग साइज यू पिन बॉबी पिन लेनी है। यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ से होल्ड करवाना है तो ये पार्ट फ्लैट करो, यहाँ पे दबा दो। दबाने से क्या होगा, ये पफ आपके बेस के साथ में होल्ड होगा, नहीं तो वो ऊपर ऊपर उठता है। ऐसे पफ को हम पिन करेंगे तो एक तो लॉक प्रॉपरली नहीं होगा और प्रॉपरली बैठेगा नहीं। तो ये पिन जब भी स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस, आपका ये पिन बेस से स्टार्ट होके फिर पफ के बालों में जाना चाहिए। ये एक साइड का पिन, और पिनिंग हमेशा टेढ़ी होनी चाहिए, स्ट्रेट लेवल पे नहीं होना चाहिए। एक यहाँ से हुआ, अभी मैं यहाँ से लॉक करना है तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। ये साइड के पार्ट को प्रेसिंग नहीं करना है, प्रेसिंग करोगे तो ही आपकी पिन रूट पे लगी रहेगी। ये देखो, ये हाथ से मैंने प्रेस किया, पहले मैंने ये पिन को रूट में डाला और फिर ऊपर पफ के पार्ट में डाला। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस हुई, कंपलसरी क्रॉस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको फैलाने हैं तो एक साइड से दो, दूसरे साइड से दो, और फिर यहाँ से इंटरलॉक करो इस दोनों को। देखो ये ऐसे हिला के देखो, ऊपर उठना नहीं चाहिए, मतलब आपका ये प्रॉपर लॉक हो गया यहाँ पे। और ये ऐसे ही डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन आना चाहिए कि कुछ भी आप छोटा सा भी कुछ डालो तो वो इतने ही पार्ट में लॉक हो जाए, ज्यादा बड़ा डालने की भी जरूरत ना पड़े। अगर आपकी पिन, अगर यही पिन स्ट्रेट रहेगी तो आपको कितना बड़ा हाइड करने के लिए एसेसरी डालना पड़ेगा। और जितनी कम पिन दिखे उतना ही आपका फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर इसके हमें वेरिएशन करने हैं तो हम ये पार्ट को वेरिएशन के लिए यूज करेंगे। अगर आपको वेरिएशन के लिए यूज नहीं करना है तो डायरेक्टली डालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये स्प्रेड नहीं होगा, और स्प्रेड करके होल्ड नहीं होगा। जितना बाउंस चाहिए वो बाउंस नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग कैसे करनी है, ऐसे बैक कॉमिंग नहीं करनी है, उसको हम बाउंस चाहिए ना। अगर बैक हमें बालों में बाउंस चाहिए तो ये बालों को हमें ऐसे बैक साइड ऑपोजिट, सिर्फ रूट में ऑपोजिट ऐसे। ये हो गया, देखो वॉल्यूम मिल गया इसको एक। अभी उसको आप स्प्रेड करोगे तो बहुत अच्छे से वो स्प्रेड हो जाएगा, देखो। और इस पे अगर आपको लाइंस भी क्रिएशन करनी है, यहाँ पे भी क्रिएशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी ये बाल मैंने लिए हैं, इस पे यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट लाइन लिया, ऊपर उठाया, 7 नंबर का पिन होल्डिंग के लिए अपर साइड। नीचे या मीडियम में पिन नहीं डालोगे, नहीं तो आपका लुक नहीं आएगा। और जितना ऊपर रहेगा उतना आप ऊपर उसको लाइंस को खींच सकते हो। अगर पूरा दबा दिया तो आप ऊपर बालों को खींच नहीं सकते। ये मेरा सेकेंड लेयर, सिर्फ मैं यहाँ पे एक पोर्शन पकड़ रही हूँ, ऊपर उठा रही हूँ, 7 नंबर की यू पिन को हाथ में रखा है, और बस जितना स्टफिंग में पिन जा रहा है बस उतना ही डाल दूँ। बाकी का ये पार्ट में ऊपर ही रख रही हूँ ताकि ये जो बाल है मुझे और भी ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना हो तो और भी अच्छे से ये स्प्रेड कर सकूँ और अच्छे से एक लाइन क्रिएशन दिख के आएगी। थर्ड लाइन, बस यहाँ से ऐसे ही सेक्शन निकालते जाना है और लाइंस क्रिएशन करनी है। यहाँ पे लाइन मेरे को चाहिए तो ये लाइन को पहले पिन से उठा लो, पकड़ लो, ये हाथ से उसको ऊपर ऐसे खींच लो। एग्जैक्ट सिर्फ वही एक लाइन आपकी आउट होगी। और यहाँ पे पिन होल्ड करो। पिन हम क्यों होल्ड कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये ऐसे ऊपर पकड़ के आप डायरेक्टली इसको हार्ड स्प्रे कर सकते हो। बट इफ यू हैव टाइम, अगर टाइम है आपके पास तो अच्छे से उसको होल्ड करवाओ। यू पिन से एक फायदा ये होगा
कि आपको जितना अप लेवल चाहिए ना लाइंस क्रिएशन का, वो उतना अप लेवल देगा। विदाउट यू पिन वो सिर्फ लाइंस दिख के आएगी, बट उसको खींचना रहेगा ऊपर तक तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर। फिर यहाँ तक हुआ, फिर मैंने एंड से वापस से स्टार्ट किया, बिकॉज दोनों साइड से इक्वल हमारा पार्ट आना चाहिए। देखो हो गया, हमारी लाइंस क्रिएट हो गई। अभी यही लाइन में हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे एक साथ सबको नहीं करना है, एक 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 को स्प्रे करना है। सबसे पहले इसको स्प्रे किया, जस्ट प्रेस इट, बहुत हल्के हाथ से उसको सिर्फ प्रेस कर दो और ऊपर से स्प्रे करना है। स्प्रे की पोजीशन इतने लंबे से, यहाँ से करोगे तो ये स्प्रे सिर्फ इतने में चिपक जाएगा, इधर से इतना ही, इतने ऊपर से करोगे और क्विकली पूरा हाथ घुमाओगे ना तो पूरा स्प्रे एक साथ कवर करेगा वो एरिया। जितना ऊपर खींचना है उतना ऊपर लो और उसको स्प्रे कर दो, तो वो उतना ऊपर होल्ड होके भी रह जाएगा। अगेन इसको भी सेम, तो अभी लॉकिंग कैसे करना है आपको, एक साथ नहीं करेंगे, हाफ हाफ वे में इसको हम लॉक करने का ट्राई करेंगे। यहाँ से ये हाफ पार्ट हुआ, यहाँ से अगर बड़े बाल है तो आपके बालों को यहाँ से नीचे से टाइट करते हुए ये साइड लेके जाना है और यहाँ पे आपका पिनिंग रहेगा, यहाँ पे लेके ये साइड 7 नंबर या इनविजिबल से या बॉबी पिन से, इससे भी आप इसे लॉक कर सकते हो। और यही सेम आपका ये सारे बालों को ऑपोजिट साइड लेके जाना है और ये साइड में आपका दूसरा पिनिंग रहेगा। और एक पिन आपका नीचे की साइड में, ताकि दोनों में कोई गैप ना दिखे, या बॉबी पिन भी कर सकते हो या यू पिन भी कर सकते हो। हो गया आपका क्विकली एक बर्न रेडी है। कहीं से भी लाइंस क्रिएशन कितना क्विकली, वही पर्फ के पार्ट को हमने यूज किए। अगर पर्फ के पार्ट बहुत छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, जब भी बर्न बना रहे थे, टर्न कर रहे थे, तो बर्न में ही एक सेक्शन को ऊपर होल्ड करके रख दो और फिर वो नीचे डालो, उसकी लाइन क्रिएशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? अभी होल्डिंग के लिए यूपिन लगाई है तो हमने हार्ड स्प्रे किया है। हार्ड स्प्रे करके हमको तुरंत के तुरंत यूपिन को आउट नहीं करना है। अगर हम आउट कर देंगे, निकाल देंगे, तो वापस से हेयर वही पोजीशन में आ जाएंगे। हार्ड स्प्रे को उसको ड्राई होने देना है, फिर ही उसको निकालना है। एटलीस्ट 30 सेकेंड के बाद उसको यूपिन को निकालो, अदरवाइज ये अभी लगाया अभी निकाल दूंगी तो ये फॉल हो जाएगा, स्टे नहीं होगा वो पोजीशन पे, तो एटलीस्ट उसको रहने दो। ठीक है, ये हो गया पफ का पार्ट, बन का पार्ट, बन पे लाइंस क्रिएशन का पार्ट। पफ पे भी पुलिंग टेक्निक में सिखाऊंगी कि कैसे करना है। अभी इस स्टाइल में फ्रंट का टेक्निक और बन पे मैंने लाइन सिखाया है। कभी भी पुलिंग टेक्निक करो तो पूरे इसमें पुलिंग नहीं करना है, या तो कोई भी 3 पार्ट, हमारे हेयर स्टाइल में 3 पार्ट है, फ्रंट, पफ और बन, तो कोई भी 3 पार्ट का कॉम्बिनेशन में से 3 में से 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन करना है। फ्रंट कर रहे हो, बन कर रहे हो तो ये दो, इसको स्किप कर दो, ये और ये कर रहे हो तो आगे को स्किप कर दो, तो बैलेंस करो ताकि वो वेरिएशन अच्छे से दिख के आए। नहीं तो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है वेरिएशन, पुलिंग पूरे इसमें पुलिंग बहुत ज्यादा दिख के आएगा। नाउ मूविंग टू
फ्रंट वेरिएशन में एक तो मिडल पार्ट ले सकते हो, जब भी आपके पास ब्राइड है और फॉरहेड बहुत बड़ा है तो मिडल पार्ट कर सकते हो। मिडल पार्ट में भी लाइंस टेक्निक, पुलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मांग टीका फिक्स करके स्ट्रेट पार्ट लेना है। जब भी आपको पुलिंग टेक्निक करनी है तो कंपलसरी पहले हेयर को आपको शाइन स्प्रे, अच्छे से शाइन स्प्रे करो, कोम करो, वापस से सेटल करो हेयर को, और इसको कैसे पोजीशन से, ये नीचे से ऐसे, ये पोजीशन से आपको लेना है ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा हाई है तो इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दो। अभी इसमें आपको लाइंस क्रिएट करनी है तो आपको ये होल्डिंग यूपिन से ही करना है। यहाँ पे होल्डिंग यूपिन से किया। अभी आगे लाइन क्रिएशन करेंगे। सबसे पहले बैक साइड से लाइन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन, जहाँ पे भी आपको लाइन क्रिएशन कैसे करनी है वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आपको लाइन करना है वो पार्ट को ऊपर पकड़ो, दूसरी फिंगर से पकड़ के रखो और ये फिंगर से उसको नीचे नीचे लेके ये सिर्फ खींचने का काम करेगा। तो ये मैंने पहले ऊपर उठाया, ये हाथ लेफ्ट हैंड से मैंने इसको पकड़ लिया। अभी ये लेफ्ट हैंड सिर्फ लाइन ऐसे ऐसे करेगा और राइट हैंड को मैं ऊपर ऊपर पुल करूंगी। ये देखो पुल करती गई और पूरा सेक्शन मेरा नीचे तक लाइन क्रिएशन हो गया। या आप इतना भी करके दे सकते हो, किसी को शार्प लाइन चाहिए या हमें ये वेरिएशन 4 पार्ट में दिखाना है कि हम आगे आगे वेरिएशन कर रहे हैं, तो ये 3 तरह के वेरिएशन हो गए आपके। फर्स्ट, आप ऐसे ही इस पे हार्ड स्प्रे कर सकते हो विदाउट यूपिंग, सिर्फ लाइन दिख के आएगी बस, ज्यादा लाइन हाइट में नहीं बढ़ेगी। इसी पार्ट को आपने अगर यूपिन डाल दिया तो इसको आप जितना हाइट देना चाहते हो उतना हाइट आप क्रिएट कर सकते हो। ये शार्प लाइन हो गई आपकी। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन वैसे ही लेनी है। सेकेंड लाइन वैसे ही वापस से यहाँ से एटलीस्ट 1 फिंगर गैपिंग में हम लाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएशन करना है हमें, तो यहाँ पे पकड़ेंगे। पहले ये राइट हैंड से मैं थोड़ा सा अप करूंगी, यही मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ लिए। अभी इसको हम सिर्फ ऊपर 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 खींचेंगे और पूरा जहां तक आपको वेरिएशन लेके जाना है लाइन क्रिएशन, उतने पार्ट को आप शार्पली दिखा सकते हो। अभी इसको और ज्यादा इससे खींचना नहीं है आपको। अगर आपको शार्प लाइन दिखानी है तो आपको यूज करना है 7 नंबर की पिन, और उसकी पिनिंग की पोजीशन अप साइड, ऑपोजिट साइड, और फिर आपके बाल, जितने पिन में बाल आए हैं उसको आप ऊपर खींच सकते हो अच्छे से। इसको अभी स्प्रेड कर सकते हो, तो वो जितना आपको अप खींचना है उतना वो अप जाएगा। समझ में आया? वापस से एटलीस्ट 4 लाइन क्रिएशन करेंगे हम। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हो, डिपेंड्स आपके क्लाइंट में कितने वॉल्यूम है आगे फ्रंट में, उस पे डिपेंड करता है। ये मैंने पूरा स्टैंड पे लिया है, और फ्रंट पार्ट अगर दामनी है अच्छे तो आप बड़ा ऊपर की साइड ही रख सकते हो, नीचे उसको मूव करने की जरूरत नहीं है बालों को। ये हो गया। अभी इसको ही हमें डाउनवर्ड मूव कराना है। एक पहले हो गया विदाउट यूपिंग, फिर यूपिंग के साथ मैंने उसको डिफाइन लाइन की, शार्प लाइन। अभी इसको ही हमें पार्टिंग में डिवाइड करना है, एक के ऊपर एक दिखाना है। तो ये यूपिंग को ही हम सिर्फ आगे की तरफ सेट कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रेट निकाल के इसको सेटिंग इसकी फ्रंट साइड और फ्रंट साइड में बालों को खींच लेंगे। तो ऐसे लगेगा ये सेक्शन एक के ऊपर एक आया है, बस उसमें पोजीशन चेंज हुई है यूपिन्स की। सबको आगे की तरफ ले लेंगे
और देखो हो गया, एक के ऊपर एक सेक्शन दिख रहे हैं और उसको हार्ड स्प्रे कर देंगे और प्रेस कर देंगे। अच्छे से हार्ड स्प्रे करो, जस्ट प्रेस इट। मतलब एक ही पुलिंग टेक्निक में 3 मेथड सिखाए आपको, क्या क्या वेरिएशन कर सकते हो विदाउट यूपिन। यूपिन के साथ अब शार्प लाइन, अगर यूपिन की पोजीशन हमने डाउन कर दी तो एक के ऊपर एक लेयर्स दिख के आएंगे। दिख रहा है, मैंने पीछे तक पूरी लाइन क्रिएशन की। आपके लाइन को आगे भी कंटिन्यू पूरा कर सकते हो यहाँ से ऐसे। फुल लाइन क्रिएशन करना है तो भी कर सकते हो। अगर ये लाइन को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, कभी बाल छोटे होते हैं तो यहीं पे पकड़ के ये बालों को हम डाउनवर्ड बन के नीचे यहाँ पे डाल देंगे। अगर इसको यूपिन से लॉक करना है तो यूपिन की पोजीशन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। यूपिन से लॉक हो गया। ये जो एक्स्ट्रा बाल है उसको मैं सबको नीचे की तरफ डाल के जहाँ पे उसके बाल एंड हो रहे वहां पे यूपिन कर दूंगी। यहाँ पे हमने यूपिन से इसको लॉक किया है तो उस पे हार्ड स्प्रे, नजदीक से हार्ड स्प्रे करना है, लंबे से नहीं। सेम ऑन ऑपोजिट साइड सेम करना है हमें, यहाँ पे भी वही टेक्निक करेंगे। सेम अगर आपको यहाँ पे एक तो पहले देखना है कि दोनों का फेसिंग कैसा है। कभी कभी कोई किसी क्लाइंट का एक साइड कभी कभी बहुत फ्लैट होता है और एक साइड अप रहता है। यहाँ पे कैसे अप था और ये पार्ट बहुत फ्लैट है तो हमें हल्का ये पार्ट को हल्के से यहाँ पे लेना है, शार्प एक लाइन पार्टीशन किया, हल्का एक बैक कॉमिंग कर दो ताकि एक बाउंस क्रिएशन हो जाए। बस देखो अभी दोनों का लेवल एक सेम हो गया, सेम लेवल पे क्रिएशन होगा तो ये लेवल भी एक जैसा दिखेगा। कोई भी वेरिएशन में ये चेक कर लेने का कि दोनों का पार्टीशन सेम है या नहीं है। यहाँ पे वापस से शाइन स्प्रे किया, एक लेवल क्रिएट किया, अभी यहाँ पे लेना है और जस्ट ये साइड टर्न किया, यहाँ पे ऐसे ही नीचे से कंटिन्यूएशन में लेना है आपको और इसको यही डायरेक्शन में लेके यहाँ पे बाउंस देके यहाँ पे होल्डिंग के लिए रख देना है। लेके यहाँ पे होल्डिंग के लिए रख दिया। अभी यही यहाँ पे भी सेम लाइन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसको लाइन क्रिएशन के लिए पहला पोजीशन पकड़ो, बाल उठाओ, फिर सेकेंड हाथ से सिर्फ उसको लाइन ऐसे दो। जैसे जैसे ऊपर यहाँ पे ऊपर उठा है ना तो आगे का पार्ट ऊपर ऑटोमेटिक आएगा, बस उसको और शार्प करना है आपको। यहाँ पे आगे की तरफ फ्रंट में आपको यूपिन डालनी है। अगर आपको विदाउट यूपिन सिर्फ नॉर्मल लाइन दिखानी है तो इस पे यूपिन मत डालो, सिर्फ हार्ड स्प्रे डायरेक्टली कर दो इस पे। और शार्प लाइन दिखानी है तो यूपिन डालनी है आपको कंपलसरी। मोस्ट ऑफ हम प्रैक्टिकली शार्प लाइन इतनी फ्रंट में नहीं दिखाते हैं, हाँ, बट अगर वही शार्प लाइन को हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है कि एक के ऊपर एक। और ये जो मैंने मिडल पार्ट में दिखाया है वही हम साइड पार्टिंग में करेंगे तो उससे भी अच्छा लुक में दिख के आता है। ये यहाँ पे ये मैंने पार्टिंग जितना मुझे अब चाहिए उतना मैं ऊपर खींच रही हूँ इसको और यही सेम आगे की तरफ मूव करने के लिए हम इसको सिर्फ आगे टर्न कर देंगे और आगे की तरफ उसको खींच लेना है आपको एक सेक्शन को।
सेम हार्ड स्प्रे, दोनों साइड भी सेम हार्ड स्प्रे करना है। यहीं पे एक लाइन पे एक साथ सबको हार्ड स्प्रे नहीं करना है। हार्ड स्प्रे करोगे तो आपकी पोजीशन एक लाइन पे होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन आगे की ली तो फर्स्ट लाइन पे प्रेस करो फिंगर, सेकेंड लाइन पे लिया उसको प्रेस करो, अच्छे से प्रेस करो। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। आप हार्ड स्प्रे करके फिर चेंजेस करने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो फिनिशिंग खराब कर देगा आपका। तो जो भी फिनिशिंग करना है, चेंजेस करने हैं, आपके हार्ड स्प्रे के पहले होने चाहिए। ये हो गया सेकेंड, दोनों साइड में वेरिएशन। और अभी इसको सेम, इसको भी हम वैसे ही ले लेंगे, यहाँ पे डाल के इसको भी ये साइड से नीचे से यहाँ से डालना है, इस पे पफ क्रिएट करना है। डाल दिया, लॉक कर दिया। अभी इसकी एसेसरीज कैसे प्लेस करोगे, कितना प्लेस करोगे? एसेसरीज अभी इस पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। एक छोटा सा ट्रेडिशनल लुक देना है तो आप इस पे यहाँ पे ये प्लेस कर दो यू पिन से। इसको जहाँ पे आपकी नीचे वाली बॉबी पिन है उसके ही रिलेटेड इसको उसके ऊपर डाल दो, तो ये लॉक होके रह जाएगी। डबल बॉबी पिन करने की या साइड में पिन करने की भी जरूरत नहीं है, इससे ही ये होल्ड हो जाएगा। अगर आपको यही लुक को वेस्टर्न लुक में क्रिएट दिखाना है तो आपको डायमंड का कुछ वेरिएशन लगाना है उसकी जगह पे। यहाँ पे ऐसा छोटा सा कुछ डायमंड का ब्रॉच वगैरह अगर आपके पास है तो यहाँ पे ये पोजीशन पे उसको लगा सकते हो। सेम इसको भी वैसे ही यू पिन से ही लॉक करना है। क्या डालते हो उस पे आपका लुक चेंज होता है। वेस्टर्न लुक क्रिएट करना है, डायमंड का कुछ डालो, और अगर ट्रेडिशनल कुछ करना है तो इसकी जगह पे ट्रेडिशनल कुछ डालो, दैट्स इट। मिडल पार्ट रखना है, मांग टिक्का नहीं डालना है तो उसको ऐसे 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 जेड फॉर्म में बालों को अलग करो ताकि वो मिडल पार्ट उसका लाइंस दिख के ना आए। देखो हो गया, लाइन नहीं दिख रही है ना उसकी, फ्रंट से इतनी लाइंस अच्छे से दिख के नहीं आएगी। और इधर थोड़ा सा हल्का सा रूट में बाउंस क्रिएशन दे दो। बाउंस मतलब बैक कॉमिंग करके हल्का सा बाउंस दे दो, तो लाइन मिडल पार्ट की लाइन आपकी दिख के नहीं आएगी। कोई भी पार्ट में अगर आप साइड भी पार्टिंग करते हो, साइड पार्टिंग को हाइड करना है तो वहां पे जिगजैग फॉर्म कर दो। अगर यही हमने साइड पार्टिंग किया, साइड पार्टिंग एक तो कहाँ से होती है, मिडल ऑफ द आईब्रो से, जो साइड में लेके जाना है पहले वहां पे लेके जाओ। अभी ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, किसी किसी का यहाँ पे बहुत गैप रहता है तो ये पार्ट बहुत शार्पली दिख के आता है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जिगजैग फॉर्म बनाएंगे और उसमें बालों को, तो ये लाइन भी चली जाएगी। कहीं पे भी पीछे की साइड में वन में भी कुछ क्रिएशन कर रहे हो, लाइन नहीं दिखानी, तो आपको वहां पे जेड फॉर्म क्रिएट करना है। सबसे पहले ये वाला पार्ट अच्छे से क्रिएट करो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लो। और ये कैसा होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, आपका ये पार्ट एकदम फॉल वाला होना चाहिए। यहाँ से लिया मैंने यू शेप में क्रिएशन लिया, यहाँ से थोड़ा सा उसको खोल और यहाँ पे इसको पिन कर दो। तो ये कैसे लगेगा कि आगे से लेके पूरा पफ का पार्ट है, ये अलग से पार्ट दिख के नहीं आएगा। देखो, और फ्रंट से भी ये इतना ही अच्छा लगेगा फुल लुक।
पे अगर आपने पफ पे भी लाइन क्रिएट की है और इस पे भी क्रिएट करनी है तो यही टेक्निक से लोगे तो पूरा वन शॉट क्रिएशन दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो ये लाइन आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो पफ में पूरा ऊपर से नीचे तक की लाइंस क्रिएशन है। अगर ये पार्ट दबा हुआ रहेगा तो लाइन दिखेगी नहीं, अलग से पार्ट डाला है ऐसे दिखेगा। बट फॉलिंग में डालेंगे तो ये पार्ट एक तो इवन हो जाएगा, अलग से पार्ट दिख के नहीं आएगा ये आपका अंदर डाला हुआ। यहाँ से दूसरी साइड में उसको नीचे की तरफ मैं पिन कर रही हूँ। फ्रंट वेरिएशन दूसरा, फर्स्ट में हमने 3 पार्ट के फ्रंट वेरिएशन क्रिएशन सीखे। अभी सेकेंड पार्ट साइड पार्टिंग में। साइड पार्टिंग में भी आप वही कर सकते हो जैसे मैंने लाइन ऐसे दिखाया था। देखो बैक साइड से कभी भी लाइन स्टार्ट करने की ताकि प्रॉपर आगे तक का गाइडेंस हमें आए। ये फर्स्ट लाइन, ये हमारी सेकेंड लाइन, थर्ड और फोर्थ, इसको साथ में लेके अंदर की साइड में टर्न करेंगे या बाहर की साइड, जो साइड आपको टर्न चाहिए वहां पे एक टर्न करके यहाँ पे आप पिन लगा सकते हो। लेकिन इसको भी लाइन पूरी हम दिखा सकते हैं, जितना हमें खींचना है आगे की तरफ मूव करना है तो अभी भी ये इतना ही अच्छा लगेगा फ्रंट पार्ट में। देखो बस इसकी पोजीशन हमारी फ्रंट में रहेगी, एक के ऊपर एक। जितना आप ऊपर खींचोगे उसको उतना ही लुक में अच्छा दिख के आएगा वो, लेकिन स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, वो नीचे की तरफ डाउन होना चाहिए तो ही वो लुक अच्छा देगा। एक के ऊपर एक पार्टीशन वाला लुक क्रिएट करेगा वो। और ये फॉरहेड कवर करने का काम करेगा आपका। हुआ साइड पार्टिंग में भी यही सेम, और मिडल पार्ट में भी हमने ये सेम किया था। यही लाइन को अगर कंटिन्यूएशन देना है तो आपको ये टर्न किए बिना इसको ऐसे ही लेके जाना है, यहाँ से थोड़ा स्प्रेड और यहाँ पे पिन कर दो दूसरी साइड, तो ये लाइन आप पूरा पीछे तक लेके जा सकते हो। ये आपका एक क्रिएशन भी हो जाएगा। यही लाइन को आपको पूरे लाइन में कंटिन्यूएशन देना है, तो ये एक आपका वेरिएशन भी हो जाएगा। क्विकली एक साइडर्स करनी है, साइड पार्टिंग करो, आगे की तरफ पुलिंग करो, आगे मूव करो और पूरा लाइन पीछे तक लेके आओ। देखो तो ये यहाँ पे नहीं डाल के हम इसको कंटिन्यूएशन में अच्छे से वेरिएशन दिखाना है तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे साइड में, क्रॉस साइड में एक पार्ट दिख के है वैसे करेंगे। तो ये लाइंस के ऊपर यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्रॉस पार्टिंग, और यहाँ से पूरा उसको अप करना है। जितना पार्टिंग आपका अप हो रहा है उतना अप करके पिन करते जाना है। एक होल्डिंग पिन पीछे भी लगेगी। इतने क्विक में हम क्या वेरिएशन दे सकते हैं, या आप रिसेप्शन ब्राइड को भी करके दोगे ना तो भी इतना ही अच्छा लुक देगा। वो किसी साइडर्स को करना है तभी भी आप कर सकते हो ये पार्ट को। लाइंस को मैं क्रिएशन ले रही हूँ, खींच खींच के लाइन ही आगे आगे लेके जा रही हूँ, अलग से कोई लाइन क्रिएट नहीं कर रही हूँ मैं। और जितना भी यूपिंग ऊपर रहेगा आप उसको बालों को उतना ही ऊपर पुश कर सकते हो। देखो हो गया।
आगे से लेके फुल पीछे तक मैंने उसको क्रिएशन दिया। अभी ये पार्ट का क्या, यहाँ पे ये पार्ट ब्लैंक रह गया, वेस्टर्न लुक क्रिएट करना है तो आपका जो भी वेरिएशन है, आपका स्टफिंग है, वो ये साइड डाल के रखते हो। हो गया आपका एक क्रिएशन नया, साइड पार्टिंग का, साइड पार्टिंग वेरिएशन का, वेरिएशन और क्विक में एक हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे लाइन करो, आगे से लाइन, दैट्स इट। फ्रंट से बैक। फॉरहेड का पार्ट कवर करने के लिए आगे से एक सेक्शन को अलग कर देंगे, जिससे अगर हमारा ये वेरिएशन भी इतना ही पार्ट लिया है मैंने फ्रंट सेक्शन को कवर, तो ये पार्ट जितना अगर हम वेरिएशन के लिए ऊपर यूज करते तो ये उसको फॉरहेड को कवर करने के लिए काम आएगा हमको, इसीलिए हमने ये वाला सेक्शन निकाल के रखा है। इतना सेक्शन को हम अलग कर देंगे। ये आप पार्ट कोई भी वेरिएशन में जहाँ पे आपको फॉरहेड कवर करना है तो ये पार्ट आप कभी भी निकाल के ये पार्ट को यूज कर सकते हो, कोई भी वेरिएशन में कहीं पे भी। अभी जो स्प्रेडिंग और पुलिंग टेक्निक के साथ साइड वेरिएशन दिखा रही हूँ, उसमें ये पार्ट में मिडल ऑफ द आईब्रो से आपको पार्ट लेना है। फर्स्ट पार्ट रिमूव किया, अब किया, इसको अच्छे से शाइन स्प्रे पहले आप किया, फिर उसको टेंगल फ्री करके साइड वेरिएशन साइड पार्ट लिया, शाइन स्प्रे प्रेस करके वापस से उसको कोम किया, अंदर की साइड में टर्न किया, यहाँ पे ही टर्न करना है नीचे की साइड, और उसको बॉबी पिन से लॉक नहीं करना है, हम यू पिन से लॉक करें। क्यों? बिकॉज अगर बॉबी पिन से लॉक किया तो दिख के आ जाएगी। यू पिन से लॉक ऐसे नीचे की तरफ मूव नहीं करना है। यू पिन से लॉक कभी भी करेंगे तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे। तो ये इसको 7 नंबर की पिन से यहाँ से नीचे से अप लेना है, ऐसे अप लिया। अभी इसको हमें पुलिंग टेक्निक करनी है, आगे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, सिर्फ मिडल में से मैं हेयर ऊपर खींच रही हूँ, बस बालों को ऊपर ले रही हूँ। कितने क्विक में एक पुलिंग टेक्निक हो गई। यही टेक्निक आपको रियल हेयर पे भी यूज करनी है। यही टेक्निक में आपको सीधा सीधा स्प्रे करके भी कर सकते हो, इस पे एक एक पे बॉबी पिन डाल के भी, सॉरी यू पिन डाल के भी उसको और शार्प लाइन भी दिखा सकते हो। अगर मेरे को इसमें ही ऐसे ही इतनी लाइन दिखानी है और शार्प नहीं करनी है तो डायरेक्टली कर सकते हो। बट ये लाइन को और आपको पुल करना है तो कंपलसरी आपको यू पिन डालना है और फिर उसको ऊपर की तरफ पुल करना है। अगर और ऊपर खींचना है तो आपको बिल्कुल भी इसको खींच ले नहीं जाना है, आपको पहले कंपलसरी होल्डिंग करना है और फिर उसको ऊपर खींचो। जहां से यूपिन डाला है उधर से ऊपर खींचो और यूपिन की पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पे आप खड़े हो उसके ऑपोजिट, तो ही वो होल्ड होगा। बेस में होल्ड होना चाहिए, नहीं तो वो निकल जाएगी पिन। होल्ड नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा उसका। जब भी हमने ये एक पार्ट रखा है ना उसको कवर करने, तो ये पिन आपकी अप डायरेक्शन रहेगी तो लुक में अच्छा दिख के आएगा। भी ये पिन को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमारा वेरिएशन है। एक को शाइन स्प्रे, हार्ड स्प्रे और प्रेस कर देंगे। ऊपर से स्टैंडिंग लाइन है इसीलिए मैं ऊपर से ही स्प्रे कर रही हूँ, और एक साथ देखो कितना अच्छे से पूरा एक लाइन कवर कर रही हूँ। वापस नीचे की साइड, अभी यहाँ पे ये बालों को
अंदर नीचे की साइड डाल देंगे और उसको यू पिन से लॉक कर देंगे ऑपोजिट साइड। यहाँ पे अभी स्प्रेडिंग टेक्निक करेंगे। स्प्रेडिंग टेक्निक कैसे करनी है, पुलिंग तो समझ में आई कैसे करनी है, तो अभी स्प्रेडिंग टेक्निक। स्प्रेडिंग के लिए अच्छे से पहले कोम करो बालों को। शाइन स्प्रे कंपलसरी, शाइन स्प्रे करना है अच्छे से। शाइन स्प्रे करके वापस से प्रेस करो। अभी जो डायरेक्शन में आपको स्प्रेड करना है, पहले तो हेयर और हैंड दोनों को वो डायरेक्शन तक लेके जाओ। अभी मेरे को यहाँ पे उसको होल्ड करवाना है, तो ये बालों को मैं ये साइड में कोम करके यहाँ तक लेके आई। हाथ डाउनवर्ड करो, हाथ अप, और ये यू शेप क्रिएट होगा। फिर आप इसको नीचे की तरफ स्प्रेड करो। मिडल जहां से आपका ये यू पार्ट बन रहा है, बस वहीं से आप उसको नीचे की तरफ स्प्रेडिंग करो। ये हो गया आपका स्प्रेडिंग टेक्निक। स्प्रेडिंग टेक्निक में आपको लाइंस अगर क्रिएट करनी है तो उसको एक एक को ओपन भी कर सकते हो, बट अगर और क्विक में करना है तो 7 नंबर की पिन रखनी है साथ में, एक के बाद एक आपको 7 या 9, क्योंकि जब जब नीचे जाएंगे तो आपका पिन रूट में टच नहीं हो पाएगा, तो आप 9 नंबर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे वाले को मैंने 9 नंबर से क्लिक किया। अभी ये यू पिन में जितने बाल है बस उसको ऊपर खींच लो, जितनी जगह रखनी है, ताकि वो हम आगे की तरफ उसको खींच सके बालों को। जितनी स्पेस रहेगी उतना वो आगे की तरफ खींचेंगे, तो उतना वो सेक्शन दिख गया। एक सेक्शन बन गया आपका। अभी इसको हम यू पिन कर देंगे और लॉक कर देंगे। हो गया आपका एक पार्ट। और इसको ही अगर आपको अप डायरेक्शन देना है तो यू पिन को डायरेक्शन को अप कर दो। जस्ट डायरेक्शन चेंज किया, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे आपको रखना है, आपको उसका डायरेक्शन, यू पिन का डायरेक्शन चेंज करना है। देखो हो गया। अपवर्ड से हाफ 3 को मैंने अप लिया, नीचे के 2 को डाउन लेने दिया, तो कैसे वो पूरा एस शेप क्रिएट हुआ। अभी इसको हम हार्ड स्प्रे कर देंगे। ये हेयर को भी हम इसके साथ में नीचे प्रेस कर देना है दूसरी साइड में। और ये फ्रंट के बालों का वेरिएशन बहुत बड़ा फॉरहेड है, तो आप उसको नीचे की साइड में यहाँ से कॉर्नर पार्ट से थोड़ा सा अप और यहाँ से स्प्रेड, और इसको यहाँ पे लॉक कर दो। ये डाउनवर्ड हो गया आपका फॉरहेड कवर करने। बट यही अगर और एक वेरिएशन में, अगर एडवांस में वेरिएशन करें तो ये पार्ट को अच्छे से कोम करो, शाइन स्प्रे कोम कर दो वापस से। आपका हैंड पोजीशन मैटर करता है। अभी लेफ्ट हैंड को ऐसे, फिंगर आगे, थंब का पार्ट आपका पीछे की साइड, फिंगर के आगे की जो बाल है उसको आपको स्प्रेड करना है ऊपर की तरफ। दोनों साइड में हार्ड स्प्रे किया। यहाँ पे मैंने फिंगर से प्रेस किया। 7 नंबर की यू पिन यूज करनी है और उसको स्ट्रेट होल्ड किया क्रॉस में। जितना स्ट्रेट चाहिए, ऊपर पार्ट चाहिए। आप अगर फॉरहेड किसी का छोटा है तो आप बड़ा फेस करना है तो आप ये पिन को ऊपर रखिए। अगर फॉरहेड कवर करना है तो ये यू पिन का डायरेक्शन आप नीचे की तरफ ले लो। बस यही एक चेंजेस है। यहाँ से कोम करो और अच्छे से कोम करने के बाद ये पार्ट को यहाँ तक लेके आना है, और ये जो यू पिन डाली है उसके आगे से उसको आगे की तरफ डायरेक्शन में स्प्रेड कर दो।
और इसको इसके नीचे की तरफ से बॉबी पिन से पिन कर दो। हुआ, ये देखो हमारा नेक्स्ट वेरिएशन। ये आप किसी भी लेडी को कर सकते हैं जिनका फॉरहेड बहुत बड़ा है, जैसे महाराष्ट्रन क्लाइंट भी आते हैं तो उनको ये बीच में ये लगाते हैं, तो अगर दोनों साइड पुलिंग करेंगे या कुछ भी वेरिएशन करेंगे तो दब जाएगा। तो ये वेरिएशन कैसा है, ये पार्ट में बीच में गैप आता है यहाँ पे, तो ये पार्ट में आप उसका यहाँ पे बांध सकते हो, तो आपका वेरिएशन भी एज इट इज रहेगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक आइडियल है जब भी आपके पास महाराष्ट्रन ब्राइड आती है या कोई भी ब्राइड, जिसको यहाँ पे गुजराती ब्राइड को भी यहाँ पे कभी कभी बांधते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे बांधना होता है तो ये पार्ट को आप अच्छे से यूज कर सकते हो ये वेरिएशन के साथ। देखो आगे से लेके बैक साइड, बैक साइड में हमने सिर्फ नीचे पुलिंग किए बिकॉज हमने फ्रंट में बहुत अच्छा सा वेरिएशन क्रिएशन कर दिया था। इस पे अभी हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएशन के लिए क्या ब्रॉच डाल सकते हैं। नॉर्मली कोई भी स्मॉल साइज या ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना है तो ये से एक लिया, तो पिन किया यहाँ पे और ये साइड को अंदर की साइड में पिन करो। हो गया क्रिएशन साइड से पूरा वन साइड। सिंपल ऐसा कुछ ब्रॉड स्टाइल है, तो डायरेक्टली आगे का ये पूरा फ्रंट वेरिएशन करना है। यहाँ पे पूरा फ्रंट वेरिएशन हो गया आपका, और राउंड ट्रेडिशनल ब्राइड को डायरेक्टली अगर हमें यूज करना है तो हम इसको फुल यहाँ से ऐसे सेट करेंगे, जो आपको पीछे सिर्फ बन बनाने का काम करना रहेगा फिर। और आगे का फ्रंट वेरिएशन पफ क्रिएट करो, फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करो। यहाँ पे बड़ा पार्ट है, इसको हम नीचे से ऐसे, पहले एक साइड लॉक करते हैं, तभी ये कंपलसरी। अगर आप राउंड भी बन बनाते हो तो राउंड बन पे भी बैठ जाएगा, बट ये साइड का बन बहुत अच्छे से इसके लिए परफेक्ट रहेगा। ये आपका ब्राइडल बन भी क्रिएट हो गया, देखो हो गया। पीछे एक दुपट्टा आ जाएगा, ये क्रिएशन भी रेडी है आपका आगे से लेके बैक साइड। अभी दो मिडल वाले ब्राइड के लिए दिखा रही हूँ। ये इसमें से भी कोई भी पार्ट आगे का मैंने जो पुलिंग टेक्निक दिखाया वो पार्ट भी आप कर सकते हो। ये भी 2-3 वेरिएशंस जो फ्रंट वेरिएशन दिखा रही हूँ, ये ब्राइड को भी कर सकते हो, किसी अदर्स को भी करना है तो भी आप उसको करके दे सकते हो। आपको मांग टीका फिक्स करना है, मिडल पार्टिंग एकदम प्रॉपर मिडल पार्टिंग होनी चाहिए। थोड़ा भी आगे पीछे हुआ मिडल पार्ट में तो आपका मांग टीका का प्लेसमेंट भी ढीला हुआ रहेगा। अगर आपको यही वेरिएशन साइड पार्टिंग करना है तो अगर मांग टीका नहीं डालना है तो चलेगा, बट अगर आपको मांग टीका फिक्स करना है तो एकदम प्रॉपर मिडल पार्ट होना जरूरी है।
डाला, एग्जैक्ट अपर पार्ट यहाँ से पीछे तक लेके जाना है। आपकी यू बॉबी पिन जहाँ तक है वहां तक आपका धागा होना चाहिए। तो ये आपका धागे का जजमेंट होना चाहिए और ये अंदर से होना चाहिए। उसके ऊपर फिर आपको पफ क्रिएट करना है। यहाँ पे ये पिन डाली, इसको धागे को इसमें टर्न करो और फिर जहाँ पे हमारी पिन है वहां पे इसको पिन को होल्ड कर दो। ये हो गया आपका प्लेसमेंट और ये कभी भी हिलेगा नहीं या नीचे नीचे सरक के भी नहीं आएगा। ये पोजीशन से आप करोगे तो अगर कभी ऊपर से गलती से किया है तो यहाँ से ऊपर के लेवल से, ये लेवल से थोड़ा से बाल यहाँ से लेने के, थोड़े से यहाँ से लेके, अगर ये पार्ट को हमें हाइड करना है तो यहाँ पे बैक कॉमिंग करके इसके ऊपर डाल दो। ये हाइड हो गया आपका ब्लैक धागा और इसको यहाँ पे इनविजिबल से टक कर दो अंदर। या आपके पास अगर आपने बाद में किया है तो बड़ा धागा रहेगा, सुई रहेगा, तो आप सुई से भी उसको अंदर डाल सकते हो। सुई में ये धागा डाल के पफ से घुसा के फिर यहाँ पे उसको डाल सकते हो अंदर से पोजीशन से। बहुत अलग अलग मेथड है इसको फिक्सिंग करने का। अभी साइड वेरिएशन, साइड वेरिएशन में सबसे पहले जो अभी का एडवांस वेरिएशन है स्प्रेडिंग टेक्निक का, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इसको हम नीचे से पार्टिंग करेंगे स्लीपिंग लाइन में। फर्स्ट पार्ट टोटल हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो स्प्रेडिंग टेक्निक पे ये हम काम कर रहे हैं, कोम करो, स्प्रे अगेन अच्छे से कोम कर दो उसको। अभी स्प्रेडिंग कैसे सिखाया था मैंने, जहाँ पे आपको उसको लेके जाना है, होल्ड यहाँ पे करवाना है। मुझे यहाँ पे पिन चाहिए तो मैंने पहले बालों को यहाँ तक लेके आई, होल्डिंग पोजीशन आपकी हैंड की और बालों की, फिर यहाँ पे से उसको थोड़ा सा स्प्रेड किया मैंने। इसको पकड़ के यू पिन, 7 नंबर की यू पिन से या बॉबी पिन से, यू पिन से कर रहे हो तो आपकी यू पिन की पोजीशन आगे की तरफ होनी चाहिए लॉकिंग के लिए, और उस पे हार्ड स्प्रे कर दो। हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट हमें सिंगल लेना है, सेकेंड फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, इसमें से वापस से डिवाइड करेंगे पार्ट को, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये बहुत अच्छा है, किसी को भी अगर ये साइड पार्टिंग में करना है तो भी आप यहाँ से एक पार्ट लेके साइड पार्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। यही पार्ट को हमने मिडल पार्ट में ब्राइड के लिए यूज किया। अभी ये पार्ट है फुल, पहले इसको मैं अच्छे से शाइन स्प्रे कोम, हाँ ये पार्ट हमारा हो गया ना, इसको हम हार्ड स्प्रे से फिक्स कर देंगे। जब ये पार्ट बहुत ऊपर ऊपर उठा हुआ है तो आपको 9 नंबर की यू पिन लेनी है, यहाँ पे स्ट्रेट लेके नीचे की तरफ उसको मूव कराना है। कैसे होल्ड करोगे यू पिन को, पहले ऐसे स्ट्रेट डालना है, फिर टर्न करके ऊपर की तरफ डाल दो और उसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर दो। तो जितना नीचे उसको टर्न करवाना है बालों को, उतना वो नीचे टर्न होके रहेगा। फिर सेकेंड, अभी ये पार्ट मैंने सेकेंड पार्ट लिया है, उसमें से भी हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टैंडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे हम स्प्रेडिंग के लिए। सबसे पहले आगे का पार्ट अच्छे से पीछे की साइड कोम करो, यहाँ तक ही, बहुत बड़ा नहीं करना है, मिडल तक ही लेके आएंगे, छोटा छोटा स्प्रेड करना है। इसको आपको कैसे पिन करना है, कंपलसरी इसको आपको यू पिन से ही टक करना है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे करोगे ना तो ये लूज ही रहेगा। इसको कंपलसरी आपको आगे की तरफ पिन करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फिर इसके नीचे से आपको सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ पे स्प्रेड किया,
एक के ऊपर एक लेवल आना चाहिए। स्प्रेड किया, इसको टर्न करना है। जितना अच्छे से स्प्रेड होगा उतना लुक में अच्छा दिख के आएगा। और अपवर्ड खड़ा पिन और यहाँ पे स्टैंड स्लिपिंग। देखो अभी ये पार्ट अप है, इसको भी हम डाउन करने हैं। इसको भी यू पिन से नीचे प्रेस कर देंगे। देखो सेम आर्ट स्प्रे एक 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 के इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा एक ही साथ स्टिक होने वाला है। तो एक साथ ही पूरे इसको कर दिया। वापस से सेकेंड थर्ड लेयर। इसमें ज्यादा टाइम क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज हम सिर्फ फ्रंट वेरिएशन कर रहे हैं और स्प्रेडिंग टेक्निक कर रहे हैं और पीछे बन में सीधा ब्राइडल ब्रॉच लगाने वाले हैं, या उसको पुलिंग टेक्निक करके दे दो पीछे की साइड। इसमें भी वापस दो पार्टिंग किया। पीछे से स्टार्ट करें, आगे की पार्ट में स्टार्ट करूंगी। एक के ऊपर एक लेयर आना चाहिए। अभी ये लेयर मेरा, इसके ऊपर स्प्रेडिंग टेक्निक, सिर्फ हाथ अप लो, स्प्रेड करो। आपका यू पिन ये पोजीशन से बाहर की साइड में पिन डालना है। और फिर ये वाला सेक्शन लेना है। सेक्शन को इसके ऐसे यू शेप क्रिएट करो, फिर उसको स्प्रेड करो। एक के ऊपर एक सेक्शन, उसको अपवर्ड किया। यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को, फिर जो आगे का पार्ट है पीछे का पार्ट है, दोनों पार्ट को मर्ज कर रही हूँ। यहाँ पे लाइंस क्रिएशन करके यूज कर लेंगे ये पार्ट को हम। इसको भी ऐसे पोजीशन में रख के ऐसा लगेगा कि हमने पफ पे लाइन क्रिएट की है, बस जस्ट अ वेरिएशन। इस पे आर्ट स्प्रे अच्छे से आर्ट स्प्रे यूज करो। और ये सारे बालों को यहीं पे पिन करके बन के अंदर डाल सकते हो। बॉबी पिन ले लो, बॉबी पिन लेके सारे बालों को एक साथ लेके यहाँ पे पिन कर देंगे और ये बालों को इसके अंदर डाल देंगे। हुआ हमारा वन साइड ब्राइडल वेरिएशन। सेम ऑन अनदर साइड, सेम पार्टीशन, सेम ऑपोजिट साइड में काम करेंगे। एनी डाउट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही आपको अगर साइड पार्टिंग करना है तो और एक लेयर लेना है। यहाँ से साइड पार्टिंग में जैसे हम मिडल पार्ट करते हैं वैसे ही इसको मिडल पार्ट में से मिडल ऑफ द आईब्रो से ये साइड लेके जाएंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर वापस से वही पार्टिंग करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, पहले आगे का पार्ट और फिर पीछे का पार्ट। ये हो गया आपका ब्राइड को भी साइड पार्टिंग, और इसको सिंपल वन पार्टीशन में ले सकते हैं, या दोनों को सेम मिडल पार्ट में करो या दोनों को भी साइड पार्टिंग में करो, दोनों भी कर सकते हो आप। इसको हम साइड पार्टिंग में दिखा रही हूँ। अगर ब्राइड को ही हमने साइड पार्टिंग ही लिया है तो हम इसको फाइन स्प्रे अच्छे से कोम करो, फिनिशिंग दे दो। कोई भी बाल आपके उड़ते हुए नहीं होने चाहिए, इतने अच्छे से आपका शाइन स्प्रे होना चाहिए। और कंपलसरी ऑफिस का ही शाइन स्प्रे यूज करो आप। यहाँ पे लिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पीछे वाले पार्ट को पीछे नहीं जाना है, आगे ही रखना है उसको। यहाँ पे इसको टर्न किया, स्प्रेड किया यूपिंग, और फ्रंट साइड से उसको लॉक करेंगे। सेम
के ऊपर ही इसका दूसरा पार्टीशन। आप नीचे फ्रेंच रोल अगर आपको आता है तो नीचे आप 1 की जगह पे इवनिंग लुक में भी ये क्रिएशन देना है तो नीचे फ्रेंच रोल कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है नीचे आप क्या क्रिएट कर सकते हो। एक्सटेंशन अटैच करना है तब भी आप ये वाला वेरिएशन यूज कर सकते हो। कहीं किसी को सिर्फ ओपन रख के नीचे पूरे हेयर में कर्ल्स करके देना है तो भी आप ये यूज कर सकते हो। और ये क्या होगा, इससे एक फायदा आपका फॉरहेड भी कवर होगा। यहाँ से भी यही पार्ट को मिडल, यही पार्ट को मैंने साइड लुक करके भी दिखाया। यहाँ पे फुल फ्लैट लुक, सारे बालों को अंदर लेना है। ये अभी अगर हमने एक साइड इतना वेरिएशन दिया है तो सेकंड साइड को हम प्लेन नहीं ले सकते, हल्का सा वेरिएशन देंगे, सिर्फ 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके टर्निंग कर देंगे। इसको एक पार्ट में डिवाइड किया, ये पार्ट में शाइन स्प्रे के बिना आप स्प्रेडिंग करोगे तो स्प्रेडिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। यही टेक्निक आप पूरा साइड भी ले सकते हो, ये साइड को वो साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये किसी को इतना अच्छा नहीं लगता है वो पार्ट तो हम इसको ही साइड में ही रखेंगे, मिडल पार्ट या साइड पार्ट में काम करेंगे। वापस से सेकंड सेक्शन लिया ताकि दोनों साइड, ये साइड में बाउंस नहीं देंगे, हम सिर्फ फ्लैट में ही वेरिएशन देंगे ताकि दोनों साइड का लुक अच्छा है। अब ब्राइड को कभी भी वन साइड और दूसरी साइड प्लेन रखेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता है, इवन साइडर्स को भी। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट याद रखना है आपको, आगे का पार्ट का स्प्रेडिंग करना है। ऐसे पकड़ो, हाथ ऊपर लो, यहाँ से नीचे लो, इसको अच्छे से मिडल से जहाँ से आपका टर्न हो रहा है वहां से टर्निंग करो, यहाँ पे पकड़ के इसको 7 नंबर की यूपिन, तो इसको आगे की तरफ, यूपिन का लॉकिंग पोजीशन हमेशा आगे की तरफ रहेगा। फिर यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से टर्न करके ऊपर नीचे की तरफ स्प्रेड, इसको यहाँ पे और ये वाले बालों को यहाँ पे। इसको भी यहाँ पे पिन कर देंगे।